कुछ सफ़र ना बहुत यादगार बन जाते हैं और ऐसा ही एक सफ़र था मेरी स्पीति ट्रिप का। वो पूरे 7 दिन ऐसा लगा जैसे मानो एक नई दुनिया ही देख ली हो। नए नए लोगों से मिलना, नई जगहों पे जाना और नई नई यादें बनाना। सबसे खूबसूरत बात जो होती है ना ट्रैवलिंग की, वो यही है मेरे लिए। और आज मैं आप सबको लेके चलूंगी अपनी स्पीति ट्रिप के एक आखिरी सफ़र पे, जहां हम लोग वापस जाएंगे शिमला काजा से। सो लेट्स गो। Hi everyone, welcome to the final episode of Winter Spiti Trip. I hope you have liked all the episode and thank you so much for the response. So अभी हम लोग हैं काजा में एंड यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं रामपुर एंड देन शिमला. So अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा था, मतलब इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग जर्नी एंड मैंने कभी लाइफ में इतना एडवेंचरस कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया. So yes, Spiti trip was the best and it was a dream come true because I have always had in my mind कि winter Spiti कैसा होना चाहिए. So मुझे exactly वैसा ही मिला and I am so happy. And दूसरा इतने अच्छे लोग मिले ना इस ट्रिप पे एंड मतलब they'll be in touch with you for lifetime even. So yes, it was an amazing journey. और अब हम लोग वापस जा रहे हैं. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बट अभी बस इट्स लाइक कि वी हैव टू गो एंड वी हैव टू रीच रामपुर. और रामपुर हम लोग पहुँचेंगे शाम को ऑलमोस्ट 6 या 6:30 बजे तक एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग निकलेंगे शिमला के लिए. सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज इस सफ़र में ना जो वापस जाने वाला सफ़र है इसमें भी नज़ारे बहुत अच्छे होने वाले. सो स्टे ट्यून्ड. ये है काजा का आइस हॉकी प्रैक्टिस ग्राउंड. जब दिसंबर में हम लोग काजा थे तब पता चला कि वहाँ पे फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियनशिप होने वाला है फॉर वुमेन्स हॉकी. सो दीज आर दी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन समथिंग लाइक दिस. So finally after 10 hours of journey from Kaza, we have finally reached Rampur. So हम लोगों ने सुबह 8 बजे काजा से अपनी जर्नी शुरू करी थी और अभी बज रहे 6:30. सो ऑलमोस्ट 10 और 10.5 आवर्स में हम लोग रामपुर पहुंच गए हैं. और यू वोंट बिलीव -18 से ना 11 में आने में इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत एकदम ऐसा लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ एक्सट्रीम सिचुएशंस में थे और अब थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन में आ गए हैं. सो रामपुर का टेम्परेचर अच्छा है, इट इज़ 11 डिग्री सेल्सियस एंड अब थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है हम लोगों को. और द प्लान इज़ कि अभी सब लोग जस्ट रेस्ट करेंगे और फ्रेश होंगे एंड देन विल हैव अ डिनर और फिर देन वी विल गो टू स्लीप, अ गुड स्लीप. सो अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा. आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड बिकॉज यू नो स्पीति जाना अपने आप में ना एक अलग एडवेंचर था. एंड आप लोगों ने सारे एपिसोड्स में देखा होगा कि you have to survive or you have to live in such some different conditions. So I think this is what life is all about, having new experiences, meeting new people. So this is the best part of traveling for me basically. So yes, अभी just dinner के लिए ready होना है and then कल सुबह मैं आप लोगों को इस प्रॉपर्टी का पूरा एक टूर कराऊंगी बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज वेरी हेरिटेज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. सो इसका नाम एंड पूरा व्यू मैं आपको कल सुबह दिखाती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड.
मैं हूँ अभी पदम पैलेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काजा से हम लोग रामपुर आए थे नाव नव हेरिटेज होटल में। सो यहाँ पे जस्ट उसके बराबर में ही एक है पदम पैलेस। सो मुझे लकीली, मतलब मैं लिटरली अपना लक बोलूँगी, मुझे यहाँ पे मिले हैं पूज्य देव शर्मा जी, जिन्होंने मुझे पूरा पदम पैलेस के बारे में बताया। मैं आप लोगों को भी उनसे मिलवाती हूँ थोड़ा सा इस पैलेस के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि रामपुर की पूरी हिस्ट्री इस पैलेस से जुड़ी हुई है। सो चलिए आप लोगों को बताते हैं इस पैलेस के बारे में। नमस्कार पूज्य देव जी। नमस्कार जी। मेरा नाम पूज्य देव शर्मा है। मैं यहीं का एक रहने वाला और राज दरबार का कुल पुरोहित भी हूँ। अच्छा जी। जो रामपुर जो शहर है, ये जो रियासत है, ये रियासत बहुत पुरानी है। ये वैसे तो इसका जो असली उत्पत्ति ये कृष्ण अवतार से है। उस वंश के ये कृष्ण अवतार वंश के है ये राजे। यहाँ पर अब 125 राजे हुए अच्छा। अभी तक इतिहास में। तो यहाँ पे जो राजधानी है वो सराहन है। सराहन में राजधानी है। शोणितपुरी उसका नाम है पुराना। वो वहाँ है, वहाँ टेम्पल बड़ा गोल्डन टेम्पल है जो ऐतिहासिक है। तो वहाँ से वो राजधानी थी। वहाँ पर जैसे कोर्ट थे, हाई कोर्ट हमारा रियासत का वहाँ पे था। ये लोअर कोर्ट यहाँ पे था उन ज़मानों में। और यह जो पहला जो महल ऊपर होता है वो आज सर्दी में वहाँ से आते थे रामपुर में। रामपुर एक लो हाइट है। यहाँ ये जो रामपुर जो बसाया राजा केर सिंह के नाम से, राजा राम सिंह के नाम से राजा राम सिंह ने यहाँ पर इसको बसाया है, इस नगरी को। फिर यहाँ पर महल छोटे पुराने महल बने, 9 नाव बने, और दूसरा ढंका एक चट्टान पर एक बेड़ा है, 2 बेड़े बने, एक शीश महल बना यहाँ पर पहले। उसके बाद ये पदम महल बना है। पदम में राजा पदम सिंह जिन्होंने ये इसका निर्माण किया, ये तो अभी 100 साल ही हुए। अच्छा, इसके जो देख रेख यहाँ उसके बाद जो राजे हुए उनको, ये राजा वीरभद्र हुआ जो हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे। वो बालपन में उनको 14 साल की आयु में उनका राज तिलक हो गया था। 14 साल की आयु में राज तिलक हो गया था। उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। फिर उसके बाद वो उनकी जो पावर टर्नी थी, वो जो राजरानी को राजमाता शांति देवी के पास थी। हाँ जी। उसके बाद जो राजा वीरभद्र जी ने जो संभाला, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा राज तो नहीं किया है। थोड़ा ही समय वही बालपन में रहे, उनकी माता जी ने किया थोड़ा। उसके बाद लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र के बाद वो 1900 पढ़े लिखे, और उसके 1962 में वो MP बने दिल्ली पार्लियामेंट। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको इनवाइट किया यहाँ से ऊपर से, तो वहाँ पर उनको MP के लिए लड़े। उसके बाद वो 30 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, जिनका अभी पूर्व में देहांत हुआ था। वो वाले ये जो यहाँ की जो देख रेख है, महल की देख रेख है, वो करते थे। यानी और उनका दूसरी अब राजमाता और वो प्रतिभा सिंह भी है। और वो आजकल MP यहाँ से जीत के गई दिल्ली में सरकार के अंदर वो है। और जो उनके जो पुत्र है, जिन्होंने राज तिलक मैंने किया था, मैंने राज तिलक किया उनका, यहाँ सामने है, इसमें राज तिलक हुआ था। उसका राज तिलक मैंने किया था, उनको राज तिलक किया था। उसके वो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण शिमला के MLA है। हम ये जो यहाँ की जो सभ्यता है, बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ का जो शहर बसाया गया है, ये मतलब राजा केर सिंह ने बसाया गया शहर बसाया है। यहाँ पर जो दूसरे व्यापारी उधर अम्बाला से और नीचे से दिल्ली से उधर से बसा के उन ज़मानों में ले आए हैं। यहाँ मतलब बाज़ार नहीं था। लोगों की आवाजाही के लिए थोड़े जो खच्चरों घोड़ों पर सामान आता था नीचे से, शिमला से, कालका से। उन ज़मानों में खच्चरों पर ही सामान आती। जो महल जो बने, इसकी जो सारा सामान है वो खच्चरों पर आया उन ज़मानों में। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, 1962-63 में निकली है। इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका था। यहाँ पर ये ऐतिहासिक है। हमारी जो जितने भी इसके सौंड एरिया में 54 पंचायतें आती है। हमारा जो राजा से बहुत नज़दीकी का लगाव है। हम उनके दिशा निर्देश पर चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत निर्माण किया। ये यहाँ की जो रामपुर शहर की रियासत के हिमाचल प्रदेश के दिल्ली के राजा रहे। इनों का जो है रोडू से लेकर और ऊपर चाइना बॉर्डर तक राज रहा। उधर यूपी बॉर्डर से त्रिवेणी से और चाइना बॉर्डर तक इनका राज रहा। इन्होंने मतलब इनके अंदर इतनी मतलब सारी ये रियासत थी। आज रियासत का बहुत विकसित हो गया है। आज जो हमारे राजा विक्रमादित्य है, जो अब ये उनको अब इसका हमारे जो लोकाचार के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर जो मतलब राज तिलक होता है, वो हमारी परंपरा है, वो होता ही रहता है। नहीं जो अब इनके पास है, वो आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। आज वो आज उस कैंपस में कॉलेज में आज प्रोग्राम है, वार्षिक समारोह, उसके लिए आज यहाँ पधारे और 11 बजे वहाँ जाएंगे सब लोग के। आपका धन्यवाद। जय। थैंक यू सो मच सर।
hope you all have liked the view and the information that is being shared by Mr. पूज्य देव शर्मा जी. और पता है क्या होता है, जब कभी आप ऐसी जगह पे आते हो ना, तो वहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद ना आपको उस जगह से और एक लगाव हो जाता है. सो यस, आज मेरे पास रामपुर घूमने का तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई विल डेफिनेटली कम बैक टू विजिट रामपुर एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को ना अपने व्लॉग्स के थ्रू उस जगह की हिस्ट्री भी बता पाऊँ. सो यस, आई विल वर्क ऑन दिस थिंग ऑल्सो एंड एन्जॉय द व्यू बिकॉज दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल. You all have liked Padam Palace and now Nab Heritage Hotel. So हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर की पूरी प्रॉपर्टी एंड आप लोगों ने सुना उसकी हिस्ट्री के बारे में भी. सो अब जो प्लान है ना, अब हम लोग निकल रहे हैं शिमला के लिए. सब लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, गाड़ी में सामान भी लोड हो गया है, दौरजी भैया भी रेडी है. सो हमें शिमला पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? करीबन 3-4 घंटे. ओके, 3-4 घंटे. तो 4 आवर्स तो आप लगा लो, थोड़ा हम लोग टी ब्रेक वगैरह भी लेंगे होपफुली. सो जस्ट वी आर ऑल सेट टू गो टू शिमला और पूरा स्पीति का ट्रिप अब शिमला में खत्म होगा एंड मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ट्रिप खत्म हो रहा है. सो इट वाज सच एन अमेजिंग जर्नी और अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ शिमला में. स्टे ट्यून्ड. पहुंच गए शिमला. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रामपुर से हम लोग चले थे सुबह एंड इट टुक अस 4 to 5 आवर्स हम लोग शिमला आ गए थे. और अभी हो रहा है 9:15 रात का और 5:30 बजे शिमला आने के बाद हम लोगों ने होटल में चेक इन किया एंड देन मॉल रोड पे थोड़ा एक्सप्लोर करने चले गए. सो ग्रुप के कुछ मेंबर्स तो घर वापस चले गए. हम 5 लोग हैं जो अभी यहीं पे हैं
यस अच्छा तो नहीं लग रहा था बिकॉज इतने टाइम से सब लोग साथ थे, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई एंड बहुत एकदम एडवेंचरस ट्रिप थी ये. सो येस इट वॉज रियली एन अमेजिंग ट्रिप. थैंक्स टू स्पीति हॉलीडे एडवेंचर जिन्होंने सारी चीज़ इतने अच्छे से मैनेज की, इतने अच्छे से अरेंज की. सो येस विंटर स्पीति जैसा सोचा था एकदम वैसा ही ट्रिप था. मतलब एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट एंड वी हैड सो मच फन. एंड जैसे कि आप लोगों ने सारे पुराने एपिसोड में देखा भी होगा कि विंटर स्पीति इज़ एक्चुअली एन एडवेंचर. दिस सीरीज इज़ डेफिनेटली वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज नो डाउट मेहनत भी थी, एडवेंचर था. एक कुछ पॉइंट ऐसे आए थे जहाँ पे आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक टू मेक ब्लॉग्स एंड ऑल, बट स्टिल हेयर इट इज़. आप लोगों ने देखा एंड लाइक किया, सो थैंक यू सो मच. सो स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट बिकॉज डेफिनेटली ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होगा. ट्रैवल टेल्स बाय नेहा आपको लेके जाएगा और नए नए सफ़र पे. सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच.